आइए वापस चर्चा की तरफ लौटती हूँ और वापस से मुन्ना खान साहब आपके पास आते हुए, अब देख लिया अगर आपने, ये मिल गया आपको कि सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है, और कल क्या सरकार ने आपके इस सवाल का जवाब दिया? देखिए, जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाएगा कैसे होगा, तब तक ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ पूर्णिमा जी, जब तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाएगा, जब तक विपक्ष नहीं मिलेंगे तब तक विपक्ष सदन को चलने नहीं देगा। अरे मित्र सुन तो लेंगे, हमारे धैर्य सुन लीजिए पहले। अवधेश जी सुनिए, महत्वपूर्ण बात अवधेश जी, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, सुन लीजिए अवधेश जी, सुनिए बोलिए। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, इन्होंने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया, हमने युद्ध विराम की घोषणा की, तो देश जानना चाहती है कि क्या युद्ध टारगेट जो था आपका पूरा हुआ? क्या हाफिज सईद आ गए, अजहर मसूद आ गए, दाऊद इब्राहिम आ गए, अब्दुल गनी कादा आ गए, जो भी आतंकवादी जिनके द्वारा हमारे देश के जवानों को छली किया गया था, वो सारे आतंकवादी आ गए? या पीओके का हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार जोड़ लीजिए, खान साहब उनको तो मिट्टी में मिला दिया। तहव्वुर राणा का नाम साथ में जोड़ लीजिए। बिल्कुल, तहव्वुर राणा कोई भी व्यक्ति जो आ चुका है, तहव्वुर राणा आ चुका है। हाँ आगे बताइए। जो देश के खिलाफ है, जो हमारे देश के लिए जो गलत नीति अपनाता हो, जो हमारे देश के दुश्मन है, उसे लाने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि पीओके हमारा हिस्सा है, हम उसे लेकर रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ, लगातार 11 साल से पानी पी कर कोसने वाले देश के प्रधानमंत्री जब बदला लेने की बारी आई, जब पीओके की भारत में मिलाने की बारी आई, जब उन आतंकवादियों को लाने की बारी आई, तो हम युद्ध विराम की घोषणा हमने क्यों की? ये सवाल है देशवासियों के, आपको जवाब देने पड़ेंगे। दूसरी बात, सवालों के जवाब देने में आपको 1 हफ्ते का टाइम लग गया, और आप कह रहे हो विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा, और सदन विपक्ष अगर नहीं चलने दे रहा, उसके बावजूद भी राजनाथ सिंह ने 55 मिनट कहा। क्या सारे विपक्ष ने नहीं सुना? सभी विपक्ष ने सुना। यही काम 1 हफ्ते पहले भी हो जाने चाहिए थे। तो वजह क्या थी जो छिपाया जा रहा था? आप सच क्यों नहीं बता रहे देश को, देशवासियों को? ये विपक्ष जानना चाह रहा है, कौन बार बार कह रहे। ठीक है महेश दास जी, आपके आने से पहले अवधेश जी जवाब भी दे दीजिए, और इनसे ये भी पूछ लीजिए कि वो सच जो ये सुनना चाहते हैं, या वो सच जो वाकई में सच है, मतलब ट्रुथ और फैक्ट में व्हाट ही वांट्स टू गो फॉर, ये भी पूछ लीजिए और साथ ही बता भी दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, मुन्ना खान जी ने शायद वो भी नहीं देखा होगा जब ये ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेस हुआ था, उसके बाद हमारी सेना के तीनों प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर यह बताया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह अंजाम दिया गया, किस तरह से जो 9 आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको ढेर किया गया, उनको मिट्टी मिलाने का काम किया गया। अब जब मुन्ना खान जी ने कल की जो सदन में जो चली थी चर्चा वो ही नहीं देखी, तो मुझे लगता है मुन्ना खान जी ने वो भी नहीं देखे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इन्होंने की थी, पूरा जो हमारी सेना के तीनों प्रमुख हैं, तो उनसे अब क्या बात की जाए भाई? ये तो पूरे देश ने देखा था जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी एक वो मुन्ना खान साहब वो तस्वीरें देखी थी आपने जब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और पहले और बाद की तस्वीरें आपने देखी थी क्या मुन्ना खान साहब, कि किस तरीके से इनके जो एयरफील्ड थे, एयरफील्ड जिस तरीके से पहले थे मुरीद के और बाकी सब, पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे, वो देखा आपने बाय एनी चांस? नहीं पूर्णिमा जी, सब देखा। उसके आतंकवादी, तो आप ये मानते हैं कि इन्होंने कार्रवाई की, ये तो मानते हैं कि सेना ने कार्रवाई की, और सेना ने बढ़िया तरीके से कार्रवाई की? नहीं पूर्णिमा जी, इसे हम कार्रवाई नहीं कहते हमारे गांव में। सेना ने जो किया उसको आप कार्रवाई नहीं कहते? मैं हमारी बात तो पूरी होने दीजिए सर। मैं बहुत प्रिसाइज हूँ अपने सवाल में, ठीक उसी प्रिसीशन के साथ जैसे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर प्रिसीशन के साथ कार्रवाई की है। मैं अपने सवाल में भी बहुत प्रिसाइज हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की, आतंकी अड्डों को तबाह किया, उनके एयरफील्ड्स को तबाह किया, आपने वो तस्वीरें देखी, आपको सेना की वो कार्रवाई काफी लगी या आपको वो नाकाफी लगी? नहीं कार्रवाई नाकाफी इसलिए लगी क्योंकि जिस मतलब सेना ने जो किया वो आपको नाकाफी लगा?
आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी शब्दों मैं को मेरे मुंह आपसे में डालना पूछ चाह रही रहे हूँ हो। सर, ना, आप जवाब सुन तो मैंने ले आप। आपसे पूछा, अगर आप मेरे सवाल को सुनेंगे ढंग से तो शायद आप ये समझ पाएंगे कि मैं क्या मैं पूछ ढंग रही से हूँ। सुन रहा हूँ, अब मैं ढंग से बस, सुन रहा हूँ पूर्णिमा तो मैं जी, यही जवाब कह देने रही से हूँ पहले कि सेना ने जो कार्रवाई की आपको वो नाकाफी लगी। एम आई क्लियर सर? मैं इसमें कुछ गलत तो नहीं समझ रही? अब आपके पूरे हो गए, मैं जवाब दे दूं? सर मैं गलत तो नहीं कह रही, मैं ये पूछ रही हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हैं खान साहब? अरे मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मेरा तो बस दिन फिर आराम सारा से, दिन यही काम है, अच्छे मैं से, गुस्सा क्यों होऊंगा? बस पूर्णिमा अच्छे जी, से, मेरा भी अब यही जवाब काम, तो सुन ले। मेरा भी यही काम है, अब जवाब सवाल तो- पूछने का काम है, तो सवाल पूछ रही हूँ। तो बस यही पूछ रही पूर्णिमा हूँ, जी, यही पूछ रही हूँ सर, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पर की वो आपको नाकाफी लगी। मैं ठीक बोल रही हूँ सर? आप पहले अपनी बातें पूरी कर ले, जवाब मैं दे दूंगा। रिपीट मोड में हूँ सर मैं, आप सुन नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। आप फिर मैं जवाब दूंगा, आप रिपीट मोड करेंगे? आप हाँ तो या हो गए ना पूरे बता दो दीजिए बारी। ना, आपने नहीं जो नहीं, बोला, ना क्यों, मैं जवाब आपने जो बोला अपनी बता बातों से दीजिए कि दूंगा मैं ना। सही कह रही हूँ या नहीं, मैं गलत yes या कह no रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन मार्क यस या नो का नहीं, मैं अपने जवाबों में जवाब दूंगा। अच्छा, सवाल नहीं पूछूं मैं? नहीं, सवाल आपने पूछा, जवाब तो सुनिए। अच्छा दीजिए। मैडम जवाब हाँ तो सुनिए। दीजिए दीजिए। जिस आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करने की बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आतंकवादी अड्डे को ध्वस्त करके वो 3 दिनों में बना सारी दिया। मीडिया ने दिखाया, पूछिए, पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया, आतंकवादी अड्डे सारे 3 देश दिन की में मीडिया ने रिपीट हो गए दिखाया, दोबारा। पूरे क्या फायदा हुआ? यही दिक्कत जानना चाह रहा है। फायदा तो हमें तब होता जिस तरीके से बाकी देश ऑपरेशन करते हैं, जिस तरीके से बाकी देश आतंकवादियों पे हमले करते हैं, जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन पे हमला किया, तो हम जब सक्षम थे एक तो आप मिनट, खामोश एक क्यों रहे? मिनट, ये विपक्ष का सवाल है। मैं दरअसल एक सेकंड सुनिए सर, अवधेश जी, आपने ध्वस्त किया 3 दिन में, एक मिनट, मैं ये जनता के लिए, एक सेकंड, मैं उन लोगों के लिए जो इस वक्त ये डिबेट शो देख रहे हैं, शुरू हो गई। अवधेश जी प्लीज रुकेंगे अवधेश जी। मैं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात को दोहराना चाहती हूँ। मुन्ना खान जी ने जो अभी कहा वो ये कह रहे हैं कि सेना की तरफ से जो की गई कार्रवाई थी वो नाकाफी इसीलिए थी क्योंकि जिन आतंकी अड्डों को उन्होंने ध्वस्त किया वो 3 दिन में उसे फिर से बना लेंगे। जो सेना की बात उन्होंने हमने डिस्ट्रॉय किया नहीं, वो उसे 3 दिन में सेना की फिर से। बात हमने नहीं सर की। मैंने 5 बार रिपीट करके आपसे पूछा मुन्ना खान सेना साहब, की और बात इसीलिए हमने नहीं- पूछा मुन्ना नहीं, खान आप साहब, अपने इसीलिए शब्द मैंने में क्लियर बता पूछा देना। था आपसे, हमने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बात की। से तो भारतीय जनता पार्टी मुन्ना बार खान बार साहब, ये कह रही है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है ना तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। 5 बार मैंने आपसे अरे रिपीट मोड में पूछा कि सेना ने जो कार्रवाई की क्या आपको वो काफी लगी या नाकाफी लगी? आपने कहा नाकाफी थी। नहीं, हमने कुछ मैंने कहा फिर था, बोला हमने कुछ आपसे कि मतलब सेना ने जो कार्रवाई की वो आपको नाकाफी लगी। आपने कहा क्योंकि 3 दिन में बना लेंगे। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो मेरे ऊपर दोषारोपण करना बंद करिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर 3 दिन में आतंकी अड्डों को वो दोबारा से बना लेंगे तो आतंकी अड्डों को तबाह नहीं करना चाहिए, फिर उनको पनपने देना चाहिए आप उनसे सवाल और पूछिए, आतंकियों जब को आप वहां पर सक्षम उनको थे, भरने तो देना ये चाहिए विवाद क्यों हुई? ताकि आप वही सवाल आतंकी इस सवाल देश में सवाल आए, उनसे नहीं बम पूछा। ब्लास्ट करें, आतंकी आपने घटनाएं एक करें, बार सवाल पहलगाम उनसे जैसे नहीं आतंकी पूछा। घटनाओं को आप अंजाम उनसे दें, पूछिए, आप उनको उनसे वहां पर पूछिए, पनपने देना आप चाहिए। उनसे पूछिए। और डबल बार-बार स्टैंडर्ड देश सुनिए में अपना, घटना हो रही है, डबल आप सवाल स्टैंडर्ड विपक्ष से सुनिए कर रहे हो। अपना, नहीं, डबल बार-बार देश स्टैंडर्ड में सुनिए घटना अपना, हो रही है, आप डबल सवाल स्टैंडर्ड सरकार के सुनिए बजाय अपना विपक्ष से कर रहे हो। कि आप ये कह रहे हैं कि वो 3 दिन में दोबारा से बना लेंगे और आपके नेता चिदम्बरम कहते हैं कि वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। डबल स्टैंडर्ड देखिए अपना। महेश दास जी, महेश दास जी, कहा जा रहा है, महेश इसलिए दास कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है, बोल लीजिए, पहलगाम आप की बोल लीजिए। घटना कोई पता नहीं, ठीक है, उरी की घटना कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। पहलगाम की घटना के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं हुई। कुछ नहीं पता आपको सर। पहलगाम की कहाँ घटना गए के बारे में भी आतंकवादी? आपको कुछ नहीं पता। कहाँ गए वो आतंकवादी? जमीन निकल गए, आसमान निकल गया, गए कहाँ वो? सवाल तो खड़े बोलिए होंगे ना। महेश जी, बोलिए। कल ऑपरेशन महादेव था तो हम लोग आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे सर। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि जो पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं, अरे सर वही तो कह रही हूँ, मुन्ना खान साहब सुन नहीं रहे क्या आप? अरे आपने अब तक बीजेपी प्रवक्ता से सवाल नहीं किया मैडम जी। अरे सर आपने सुना नहीं, दिक्कत ये है आपने सुना नहीं, सवाल समस्या ये है। महेश दास जी, कल हम इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कोई आधिकारिक इसको लेकर वक्तव्य आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम इंतजार कर रहे थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई। तो कल एक कार्रवाई हुई है ऑपरेशन महादेव पर,
तो जाहिर है कि लोगों के मन में ये सवाल और इस सवाल के जवाब का इंतजार उनको है कि क्या जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया है, क्योंकि विपक्ष का ये सवाल बहुत वाजिब है, इंटेलिजेंस फेलियर का सवाल वाजिब है, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। आप सरकार के साथ ही हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रही थी उस समय एक बार सुबह एक बार शाम हमारे जो विदेश मंत्रालय के सचिव थे वो अपडेट कर रहे थे देश को। इस पे आप ये लोग जो सवाल कर रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, तो शायद इनको इतने देर में तो आपको भी पूर्णिमा जी पता चल ही गया होगा कि खान साहब कितने गैर जिम्मेदार हैं इस देश में, ये कितने गैर जिम्मेदारी बातें कर रहे हैं। इससे पूरे देश को भी पता चल गया, ये आपको भी पता चल गया होगा कि ये लोग किस तरह सवाल तो करना जानते हैं, लेकिन उस सवाल को अपने जो सवाल करते हैं उस सवाल पे भी ये खड़ा नहीं रह पाते हैं। इनकी ये समस्या है। और देश तो ये भी देखा है कि इनकी जब सरकार थी तो उस समय अगर आपराधिक घटनाएं होती थी, जो टेररिस्ट यहाँ घटनाएं करती थी, तो उसमें ये लोग सिर्फ मोमबत्ती जलाकर और संवेदना व्यक्त कर देते थे। ये भी दौर हम लोगों ने देखा है। और हमारे जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है और कोई आतंकवादी हमला हो रही है, उसमें सेना को खुली छूट दी जा रही है कि आप अपने स्तर से जिस तरह से भी हो सकता है उस आतंकवादी को ध्वस्त करिए। तो ये लोग उस पर भी सवाल करते हैं। तो आप समझिए कि ये डबल स्टैंडर्ड इन लोगों का कितना निचला स्तर पे चला गया है। ठीक है, अभी एक दिनेश शर्मा का स्टेटमेंट भी आया है, विपक्ष चर्चा की मांग करता है और जब हम चर्चा करते हैं तो हंगामा करते हैं, और विपक्ष की सोच को दिनेश शर्मा ने नकारात्मक बताया है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, फिर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जहां पर विपक्ष की तरफ से लगातार हो रहा है, आपने देखा किस तरीके से दिल्ली से लेकर पटना तक वो तस्वीरें देखने को मिली हैं। और एसआईआर जो कि रिवीजन प्रोसेस है वोटर लिस्ट का, उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन संसद में इसे लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है।